सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वास्तव में लंका माने क्या होता है? तुलसीदास की किताब है गोस्वामी की लिखी हुई विनय पत्रिका। पढ़े हैं कभी विनय पत्रिका? नहीं पढ़े। एक एक किताब से काम चला रहे हो तभी तो फेल हो जा रहे हो। हम जब पढ़ते थे ना, हम लोग, याद है आपको? एक किताब होती थी, उसकी एक वो आती थी कुंजी। हाँ माता जी, कुंजी। कुंजी जब तो कुंजी न पढ़ो तो किताब पूरी समझ में नहीं आती थी, ठीक है ना? रामचरितमानस एक किताब है और विनय पत्रिका उसकी कुंजी है। मानस के साथ विनय पत्रिका का अध्ययन मस्ट है, मस्ट। अगर नहीं पढ़ोगे तो मानस केवल एक कहानी मालूम पड़ेगी आपको। उसके सारे आध्यात्मिक अर्थ विनय में लिखे हुए हैं तुलसी बाबा ने। उसमें लिखा है लंका माने क्या होता है। ये लंकिनी बाधा है लंका, ये डिस्टर्ब करेगी आपको, भक्ति तक पहुंचने नहीं देगी आपको। इसको संभालना पड़ता है। लंका माने क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रवृत्ति लंका दुर्ग। प्रवृत्ति माने होता है इंसान की विचारधारा, इंसान की सोच। और सोच जब किसी दुष्ट की संगत में रहती है तो हमारी आपकी सोच बिगड़ जाती है। तो खुला खुला अर्थ है कि बिगड़ी हुई जो विचारधारा हमारी है, जो बिगड़ी हुई थिंकिंग है, यही लंकिनी है। क्योंकि रावण की संगत का प्रभाव था उसके ऊपर। और हनुमान संत है, जब संत का घूसा लग गया, संत का संग पा गई, तो रावण के संग में जो चीज बिगड़ गई थी, ध्यान देना भाई बहनों, इंसान की सोच बाई बर्थ न खराब होती न अच्छी होती। बहुत ध्यान देना। इंसान की थिंकिंग बाई बर्थ न अच्छी होती न बुरी होती है। वो जैसों जैसों का संग पाती जाती है वैसे कन्वर्ट होती जाती है, बदला करती है। ये चेंजेबल होती, परिवर्तनशील होती है इंसान की लंकिनी विचारधारा। आप में से कोई दारू पीते पैदा हुआ था, कोई गुटखा खाते पैदा होता संसार में? ठीक है, गुटखा हम कहाँ शुरू कर देते हैं? और गुटखा बाजों की संगत किया और गुटखा आ गया जीवन में। दारूबाज की संगत किया, दारू आ गई। कोई ताश खेलता अम्मा के पेट से बाहर आया था, फिर ताश कहाँ सीखे हम लोग? कहाँ सीख गए? वो ताश छापों की संगत में बैठ गए और ताश सीख गए, दारू सीख गए, जुआ सीख गए, चोरी सीख गए, बदमाशी सीख गए, लफंगे हो गए। ये सब संग का प्रभाव होता है। रावण दुष्ट है और लंकिनी जब रावण के साथ जब तक रही वो बाधक रही, बाधक तत्व रहा। और जब हनुमान जैसे संत का घूसा लग गया, सत्संग घूसा ही होता है जी। हनुमान संत है और सत्संग ही जो घूसा। आपको यहाँ पर 9 दिन में कई बार लगा होगा, कई बार लगा होगा कि बाबा हमरे मारिस, ये हमरे परा। यहाँ से घोसेबाजी होती है, यहाँ से चुपड़ा चुपड़ी नहीं होती किसी की। अब मैं तो कहूँ यहाँ बैठ कर जो पढ़ते हैं वो सब अपराधी नरक को जाएंगे। व्यास गद्दी पे बैठ के जो चुपड़ चपड़ कर रहा है, लिबिर लिबिर कर रहा है सबकी, ऐसा हर व्यास जहन्नुम को जाएगा, नरक को जाएगा। वहां मैं तो हम जाएंगे, जो है वो जाएगा। यहाँ बैठ के ठुकाई करनी चाहिए, यहाँ चुपड़ाई नहीं होती किसी की। हा? कोई खुश रहे तो खुश रहे, कोई ना खुश हो तो वृंदावन ना आए, और क्या भी तो करेगा, वृंदावन नहीं आएगा। हाँ, कोई गुस्सा आएगा तो वृंदावन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो बहुत आएंगे। खुश होंगे तो आएंगे, नहीं खुश होंगे तो नहीं आएंगे, तो और कोई आ जाएगा, और कोई आ जाएगा। बहुत बड़ी दुनिया है। यहां से किसी की चुपड़ नहीं हो सकती। यहां से चुपड़ेगा वो व्यास, हम है तो हम, जो है नरक को जाएगा, नरक को जाएगा और नरक को ही जाएगा। पक्का बोल रहा हूं मैं। यहां से किसी को खुश नहीं करना चाहिए। यहां से खाली राम जी खुश हो, इतना ही ड्यूटी होनी चाहिए इंसान की। यहां से इंसान को खुश नहीं करना चाहिए।